सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग सहजन या शिग्रू के बारे में बात करेंगे। इसको मराठी में शेवगा बोलते हैं। साउथ इंडिया में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है सांबर बनाने के लिए। इडली सांबर जब खाते हैं ना, आप कभी केरल में जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, वहां पे सांबर के बिना सांबर मतलब खाया जाता है, तो सहजन के बिना, शिग्रू के बिना बनता ही नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ इंडियन लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब उनका लिटरेसी रेट जो है केरल का कितना अच्छा है। तो सहजन जो है बहुत ही अच्छी दवाई है। इसको चरक संहिता में अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्वेदोपक गण में बताया। चलिए मैं यही चीजें अब बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को दिखा के, देख के हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। तो सहजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हम ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। ये सब्जियां आप लोग खाते हैं, सब्जी के रूप में भी खाते हैं। एक मिनट रुकिए, कुछ तो गड़बड़ हो गया। ये ड्रम स्टिक आप लोगों ने खाया ही होगा। तो ड्रम स्टिक या मोरिंगा, मोरिंगा ओलिफेरा, इसको हम लैटिन में बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये स्वेदोपग गण में बताया, मतलब पसीना लाने में ये सहायता करता है। अगर शिगरू के पत्तों को आप डाल दें कुकर में और उसका पानी डाल के और उसका भाप ले, तो पसीना लाने में ये हेल्प करता है। इसी तरह से शिगरू का हम लोग पत्र पोटली स्वेद बनाते हैं। तो सरसों के तेल में फ्राई करके और हम बांध देते हैं, तो ये अंदर ही अंदर पसीना लाता है। कोई भी गांठ वगैरह होती है वो जल्दी से जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। जैसे फाइब्रोएडिनोमा हो गया, फाइब्रोइड हो गया, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गया, कहीं पर भी ग्रंथि है, उसको ये पसीना लाके जल्दी से जल्दी, ऊपर स्किन पे भी बांधेंगे ना, तो ये अंदर ही अंदर अवयव में पसीना लाता है। इसलिए स्वेदोपक गण में बताया। इसी तरह से कृमिघ्न गण में बताया है, अगर इसके बीजों का सेवन किया जाए तो पेट में जितने भी कीड़े हैं, जैसे रिंगवर्म है, हुकवर्म है, टेपवर्म है, आयुर्वेद के हिसाब से श्लेष्मज कृमि, फिर पुरीषज कृमि, रक्तज कृमि, ये सब नष्ट करने की ताकत इसमें है।
इसी तरह से शिरोविरेचनोपगण में बताया है, मतलब जब साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है और इसके पत्तों का स्वरस निकाल के या सिद्ध तेल बना के हम नस से लेते हैं, शिग्रू का तेल, तो उससे पूरा कफ निकल जाता है। इतना बढ़िया ये शिरोविरेचनोपगण में बताया है। और वो भी खासकर बीज का अगर प्रयोग किया जाए, बीज को कूट के और तेल सिद्ध करके उसका प्रयोग किया जाए, तो शिरोविरेचनोपगण में बताया। कृमिघ्न भी है तो बीजों में ज्यादा ताकत रहती है। और ये कटु स्कंद में इसकी छाल बताई है, क्योंकि बहुत ज्यादा तीखा होता है इसकी छाल पेड़ की। और हरितक वर्ण में चरक संहिता में बताया है, सुश्रुत संहिता में वरुण आदि गण, और शिरोविरेचन गण में सुश्रुत संहिता में बताया गया है। और इसमें मॉडर्न डॉक्टर्स ने पाया है कि विटामिन ए बहुत ही ज्यादा इसमें पाया जाता है। और शिग्रो जो होता है, ये कुल में देखे तो शोभांजन कुल में है। इसको मोरिगेंसी फैमिली में माना जाता है। और मोरिंगा ओलिफेरा इस तरह से होता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तेल भी रहता है। ओलिफेरा मतलब ऑयल, ऑयल बेयरिंग ये प्लांट है। और इसको ड्रमस्टिक प्लांट भी बोलते हैं, या फिर हम लोग हॉर्स रेडिश ट्री इस तरह से भी बोलते हैं। संस्कृत में इसको हम शोभांजन बोलते हैं, शोभा युक्त वृक्ष। इसके वृक्ष अगर देखेंगे ना, तो इसके फूल और पत्ते इतने अट्रैक्टिव होते हैं। शोभांजन मतलब शोभा देने वाले वृक्ष होते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। और इसको हम लोग शिग्रू बोलते हैं, तीक्ष्ण गुण का है इसलिए शिग्रू ऐसा बोलते हैं। तीक्ष्ण गंधा मतलब तीक्ष्ण गंधी छाल होती है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। फिर मदनाशक मतलब अक्षीव, ये अगर शिगरू का क्वाथ बना के पिला दिया जाए ना, तो जितना भी नशा चढ़ा है, अल्कोहल का नशा चढ़ा है या ड्रग्स का चढ़ा है, सब छोड़ निकल जाएगा एंटीडोट के रूप में। इसी तरह से मोचक भी बोलते हैं, संकट मोचक। जब हम हनुमान जी को बोलते हैं ना, को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचक, तो संकट मोचन। इसी तरह से ये मोचन, रोगों से मुक्त करने वाला ये शोभांजन शिग्रू है। इसी तरह से इसको हरित शाक बोलते हैं, क्योंकि इसकी साग बना के साग खाया जाता है। इसी तरह से इसके पकोड़े बना के खाए जाते हैं। शाक पत्र बोलते हैं इसको, सुपत्रक बोलते हैं। और यह उपदंश शम भी बोलते हैं। सिफिलिस की बीमारी हो, इसका लेप लगा दिया जाए या इसका काढ़ा पिलाया जाए रोज का रोज, तो सिफिलिस को ये ठीक कर देता है। इसी तरह से तीक्ष्ण मूल, शिग्रू मूल, फिर लघु पत्र, मूलक पर्णी, हरित सारक, तीक्ष्ण गंधक, ऐसे बहुत सारे पर्याय नाम है। हर पर्याय नाम का उपयोग हम लोग उपयोग के रूप में देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शिग्रू बीज को हम श्वेत मरीच भी बोलते हैं। सफेद ये मरीच जैसा रहता है। और इसका हम लोग जैसे आंख में ये जो होता है अंजन नामी का स्टाई आ जाता है, तो इसका बीज का हम रस निकाल के और आंख में डालते हैं, तो वो स्टाई या अंजन नामिका को पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसी तरह से इसका गुण देखे तो लघु रुक्ष और तीक्ष्ण गुण है। रस इसका कटु है, और विपाक इसका कटु है, मतलब खाने में भी तीखा लगता है और पेट में जाके भी कटु हो जाता है। वीर्य इसका उष्ण है। तो यह लघु रुक्ष तीक्ष्ण होता है, कफ शमन करता है, उष्णता से वात का शमन करता है। और कफ वात जन्य जितनी भी बीमारियां हैं, कफ की बीमारियां हो और वात की बीमारियां हो, सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये उष्ण होता है, इसको ध्यान में रखें। बहुत ज्यादा हीट पैदा करता है शरीर में। तो जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनको यह थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और जो साधु संत होते हैं जो रुद्राक्ष पहनते हैं, उनको सहजन को मना किया जाता है कि रुद्राक्ष पहनने के बाद सहजन ना खाएं। क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो लोग को क्रोध बहुत ज्यादा आ गया तो श्राप दे देंगे। तो इसीलिए लहसुन प्याज नहीं खाना है, क्योंकि वो काम वासना बढ़ाता है और यह क्रोध बढ़ाता है। क्रोधात पित्तम, पित्त बढ़ाएगा क्रोध बढ़ाएगा। इसलिए शिग्रू को नहीं, जो लोग रुद्राक्ष पहन के तपस्या करते हैं उनको ये मना किया जाता है, नहीं तो वो अपना सारा शक्ति श्राप देने में वेस्ट कर देंगे। और वो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ऋषि मुनि। तो जो लोग रुद्राक्ष पहन के तपस्या करते हैं उनके लिए शिग्रू मना किया गया है। इसी तरह से जो शिग्रू की छाल होती है और पत्ते होते हैं वो विदाह उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उष्ण होते हैं। ज्यादा लेप लगा के अगर रखें तो वह विदाह भी करते हैं पित्त प्रकृति वालों को। शोथहर भी होते हैं, विद्रधि का पाचन भी करते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा, हमारी अंजना मैडम हमेशा बोलते हैं वरुण शिग्रू क्वाथ, वरुण शिग्रू। जहां पर भी फाइब्रॉइड है, एब्सेस है, किसी भी तरह का गांठ है, कैंसर हुआ या बिनाइन ट्यूमर हो गया या नॉन बिनाइन ट्यूमर हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, हर चीज में शिग्रू का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। विद्रधि में बहुत अच्छा काम करता है। उत्तम यह शिरो विरेचन नस्य के रूप में प्रयोग होता है। कफजन्य गौरव युक्त
या शिराशूल हो गया, तो इसके चूर्ण का प्रधमन नस से डालते हैं, नाक के पास ले जाके फूंक मारते हैं इसके पाउडर का, पत्तों का पाउडर का, तो वह प्रधमन नस से छींक आती है और पूरा कफ निकाल देता है। बीज का तेल जो है वो वेदना स्थापन है, शोथर है। आम बात के शोथ में बीज का तेल का हम लेप लगाते हैं, तेल से अभ्यंग करते हैं, उससे पूरी तरह से शोथ को दूर कर देता है। वेदना वाले जो विकार हैं उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। उष्ण तीक्ष्ण होने से वात वाहिनियों को, जितने नर्वस सिस्टम है उसको उत्तेजना देता है, और एफरेंट नर्व जो है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसकी वजह से जो बीपी है वह भी काफी हद तक ठीक हो जाता है। अगर लो बीपी के पेशेंट है और इसका पत्तों का काढ़ा बना के दिया जाए, तो पत्तों का या पंचांग का, तो बीपी अच्छी हो जाती है। रक्त वाहिनियों का संकोच जो होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वो अच्छे से होने लगता है। पचन संस्थान अच्छे होने लगते हैं। और अगर डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है तो इसका प्रयोग करें, तो ये हमेशा गारंटी रहती है कि अगर शिगरू का प्रयोग किया जाए तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से, या एड्रिनलिन जो है, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फाइट फ्लाइट फ्राइट, उन सबको ये बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छा है तो इंसान लड़ सकता है, इंसान कोई काम कर सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है। तो ये इसको स्टिमुलेट करता है। और अपस्मार व्याधि में शिगुरु के जो मूल है उनका काढ़ा देते हैं, तो अपस्मार को भी ये दूर कर देता है। और श्वसन संस्थान में भी ये, अगर जहाँ पे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रोंकस स्पाज्म हो गया है, इसमें अगर इसका काढ़ा दे दिया जाए तो यह उसको मतलब ब्रोंको डायलेटेशन करके, और यह मतलब ब्रोंकस का काम को अच्छा कर देता है, कफ को शमन कर देता है, वायु का शमन कर देता है। इसमें प्रयोग करते हैं। और हमारे सर बोलते हैं कि ऊर्ध्ववात की बीमारी है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आम है, क्लेद है, उसकी वजह से गैस जो है, वायु जो है ऊपर की तरफ आ रही है, समान वायु हो गया, उदान वायु हो गया, उल्टे डायरेक्शन में जाके ऊपर से आ रहा है ऊर्ध्ववात में, तो शिग्रु का क्वाथ और गंधक रसायन साथ में देते हैं। तो यह शिग्रु जो है उष्ण तीक्ष्ण होने से आम का पचन करता है, और फिर स्त्रोतरोध को दूर करता है, गंधक रसायन पित्त का स्राव अच्छा करता है, और ऊर्ध्ववात में वो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से रोचन कार्य करता है। किसी को खाने में टेस्ट नहीं आ रही है, आप शिगुरु का काढ़ा बना के पिला दीजिए या सांबर खिला दीजिए, टेस्ट आ जाएगी। दीपन पाचन कार्य करता है। विदाही है, ज्यादा अगर लेंगे तो एसिडिटी भी करता है। बहुत ज्यादा अगर सुबह दोपहर शाम खा रहे, इसके पत्तों का सेवन कर रहे साग के रूप में, तो ये रक्त दुष्टि भी करता है, क्योंकि यह उष्णता और तीक्ष्णता को बढ़ा देता है। ये खुद ही उष्ण है। इसी तरह से इसका प्रयोग जो है, यह अंतर विद्रदी जब रहती है उसमें भी बहुत अच्छा होता है। और इसका हम लोग अंतर विद्रदी हो, इंटरनल बिनाइन ट्यूमर हो, तो हम लोग इसके काढ़ा बना के प्रयोग कर सकते हैं, भोजन में, लेप में इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसीलिए बागभट चिकित्सा स्थान विद्रदी चिकित्सा में बोला गया है कि पान भोजन लेपेशु मधु शिग्रू प्रयोजिता, मतलब पीने के लिए, भोजन के लिए, लेप के लिए मधु शिग्रू का प्रयोग करें। तत्वा वापो यथा दोषम अपक्वम हंति विद्रदिम, मतलब जैसा दोष होगा उसको पकाने के लिए इसका प्रयोग करें, और ये विद्रदी को भी नष्ट कर देता है, ऐसा बागभट जी बोल रहे हैं। अग्निमांद हो गया, अरुचि हो गया, शूल हो गया, उदर हो गया, गुल्म हो गया, कृमि रोग हो गया, सभी में शिग्रू बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसको याद रखिए कि ये कटु रसात्मक है, कटु विपाकात्मक है, और उष्ण वीर्यात्मक है, गर्म दवाई है। रक्तवात संस्थान में बहुत ज्यादा उष्ण होने से हृदय को उत्तेजना देता है। बीपी अगर ज्यादा अगर लेंगे तो हाई बीपी भी कर सकता है। अगर लो बीपी है तो वो दें तो ठीक है, वो नॉर्मल बीपी कर देगा। इधर शोथ को दूर करता है, हृदय का दुर्बलता है उसको ये अच्छा कर देता है, सूजन को ठीक कर देता है। किडनी के बीमारियों में इसका, जब किडनी में पानी जमा हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया, या लंग्स में पानी जमा हो गया, प्लूरेसी हो गया, तो इसका प्रयोग करते हैं तो यह जल संचय को दूर कर देता है। वृक्क का जो शोभ है, सूजन है, उसको कम कर देता है। आम का पचन करता है, और सार किट विभाजन को अच्छा करने लगता है, तो किट भाग निकलने लगता है, इसलिए इसका प्रयोग करने में फायदा होता है। कफग्न भी है, कफज काश में उपयोगी है। बीज का शोधन जो है, शोधन नस्य के रूप में प्रयोग करें शिरो विरेचन के लिए, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। मूत्र संस्थान में किडनी को स्टिमुलेशन देता है ये, जैसे कुटकी है वो यकृत को, लीवर को स्टिमुलेट करती है, कुमारी है वो लीवर को स्टिमुलेट करती है, वैसे ये किडनी के फंक्शन को करने के लिए जैसे करंट मिलता है, वैसे वृक्कों को उत्तेजना देती है, और इससे यूरिन का प्रमाण है वो बढ़ जाता है। आप लोग के पास जब भी ऐसे पेशेंट है कि यूरिन नहीं हो रहा है,
एक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर में पेशेंट जा रहे हैं, इसका प्रयोग जरूर करिए। तो ये यूरिनेशन को बढ़ा देता है। और शरीर में अगर मूत्र में अम्ल अधिक्यता बहुत ज्यादा हो गया, एसिडिक यूरिन हो गया, तो ये क्षार है, इसके मूल का काढ़ा पिलाए तो ये क्षारीयता को बढ़ा देता है, तो ये बैलेंस कर देता है। ठीक है। प्रजनन संस्थान में आर्तव जनन है, उष्ण है, श्रोतग्न है, कष्टार्तव हो गया, रजोरोध हो गया, मतलब डिसमेनोरिया हो गया, या फिर मेंसेस इरेगुलर है, तो इसमें इसका प्रयोग करें। तो ये कष्टार्तव को दूर, वायु को शमन करता है, दीपन पाचन करता है, और इसका काढ़ा का प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से मेदो रोग और विष का परिणाम भी दूर करता है। जिसको शुक्र की क्षीणता हो गई है, तो उसको ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र का क्षय भी करता है, इसलिए। और जो ऋषि मुनि होते हैं, उन लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, शुक्र बढ़ाना होता है, तो उन लोगों को शीघ्र वर्ज किया गया है कि ये शुक्र को क्षीण करता है। और शुक्रगामी है, इसका कार्य शुक्रगामी है, तो शुक्र का रेचन में कर देता है, इसलिए इसको शुक्र क्षीणता में नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसको हमेशा याद रखिए, शीघ्र को नहीं देना है। त्वचा में तीक्ष्ण होने से स्वेदल कार्य करता है। चर्म रोग में इसका फांट देते हैं। व्रण में कृमि है तो ताजी छाल का काढ़ा बना के पीने के लिए देते हैं। उसी तरह से ये पसीना को अच्छे से लाता है, स्वेदावरोध जन्य संप्राप्ति है तो पसीना को खोल, इसका उद्वर्तन भी करते हैं, तो मेदो रोग में और स्वेद प्रवृत्ति अच्छा कर देता है। कच्चे बीज का अंजन करते हैं, आंखों के लिए अच्छा है, लेखन कार्य करता है। कफ दोष जो कंजक्टिवाइटिस वगैरह है, अभिषेक है, उसको ये दूर कर देता है। इसी तरह से यह कब नहीं देना चाहिए, तो जिनका शुक्र क्षय हुआ है उनको शोभांजन शीघ्र नहीं देना चाहिए। रक्त पित्त जिनको है उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उष्ण है, रक्त पित्त बढ़ा देता है। इस तरह से पित्त प्रकृति वालों को ध्यान से देना चाहिए। जिनका बहुत ज्यादा अम्ल पित्त है और वो भी क्षार में है, उसको ये नहीं देना चाहिए। अगर दे दिया गया और इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, बहुत हीट बढ़ रहा है, तो हम दूध और घी खाने के लिए दे तो एंटीडोट है, गाय का दूध और गाय का घी दे। उसी तरह से कुएत भाव ज्यादा हो रहा है, तो इसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दे, तो फिर पेनिसिलिन इसका एंटीडोट है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। कफ वातग्न है, ज्यादा देने पे पित्तवर्धक है, ये मेद पे, रक्त पे काम करता है, और रक्तगामी भी है, प्लीहा पे भी बहुत अच्छा काम करता है। और बीज जो है वो अवृषभते है, शुक्र का क्षय करती है, बीज का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। अस्थि विद्रधि में बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। उसी तरह से मूत्र में बहुत ज्यादा यूरिनेशन करता है। अश्मरी अगर बीमारी है, किडनी स्टोन है, तो इसका मूल का क्वाथ देते हैं। पेट अच्छे से साफ करता है। हृदय और किडनी और विद्रधि में बहुत ही अच्छा काम करता है, और विषग्न कार्य करता है, विष को दूर करता है। बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को शिगरू का कुछ दिख रहा था क्या? एक बार अनम्यूट करके बात करिए। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, सिक्रू के बारे में तो हमारे यहाँ तो क्योंकि इसके पेड़ मिल जाते हैं, तो जैसे किसी के सिर में दर्द हो रहा हो, और जैसे अभी ठंड पड़ रही है इस समय, सिर में दर्द के लिए और काली मिर्च के साथ में और उनके पत्तों का रस मिला के और यदि फ्रंट पे लगा देते हैं तो माथे के दर्द में आराम मिल जाता है। इसके अलावा जैसे आंख दुखनी आती है तो सहजन के पत्तों की कूट के टिकिया सी बना के, उन टिकियाओं को थोड़ी सी गर्म सी करके तवे पे गर्म करके उसको बांध देते हैं, तो उससे अपसंद रोग में भी आराम मिल जाता है। इसके अलावा इसकी जो छाल है और राई को पीस के, यदि जैसे कर्ण के नीचे जो गांठ होती है, क्या कहते हैं उसको, वो टॉन्सिल के ऊपर होती है, कान के नीचे कर्ण कहते हैं उसको, पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। हाँ वो बढ़ जाती है, उसमें भी आराम करता है। साथ में यदि टॉन्सिल वगैरह हो तो उसमें भी लेप कर देते हैं। और यदि गला बैठा हुआ हो तो इसके पत्तों का या जड़ का जो काढ़ा बनते हैं उसका कुल्ला करने से भी उसमें आराम मिल जाता है। इसके अलावा इसके जो उधर जो पेट में कीड़े पड़ते हैं, उनको इनके जो फलियों का साग होता है उसको खिला देते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा इसका जो गोंद होता है, यदि पेशाब में दिक्कत हो और पेशाब नहीं आ रहा हो, मूत्र कृच्छता हो, तो उसको दही के साथ में प्रयोग कराते तो उसमें बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा इसके जो बीज का तेल होता है, क्योंकि हमारे एक वैद्य जी हैं वो खैर अभी एक्सपायर हो गए, उन्होंने तेल निकाला था, तो उस तेल को मुझे भी दिया था उन्होंने। तो उस तेल की मालिश करने से आम बात में, संधिवात में, इसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है, बात रखने में आराम मिलता है। इसके अलावा जो यदि विद्रधि है, जैसे कई बार ये बाढ़ तोड़ वगैरह हो जाते हैं, इनके लिए सहजन और बस्तनाभ
इनको पीस कर लेप करा देते तो वो करीबन 2-3 दिन में या तो पक जाएगी या फूट जाएगी, दोनों में से एक काम हो जाता है। इसके अलावा जब खुजली में उसमें सरसों के तेल में और सहजन मूल का कल्क या उसके फलों का कल्क मिला के और उसको लगाते हैं तो उसमें खुजली में बहुत अच्छा आराम मिलता है। एक ग्रंथि विसर्प होता है, उसमें भी इसका तेल में मिला के लगाते हैं तो उसका आराम मिलता है। एक जो सूजन होती है, कई बार गांठ वगैरह सूजन होती है, उसके में इसकी छाल का लेप कराते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसको स्वदेशी पेंसिलिन कहते हैं। तो छाल के काढ़े को बना के यदि प्रयोग किया जाए तो किसी भी तरह की सूजन हो कहीं भी, वो तुरंत आराम करता है। निमोनिया है, पसलियों में दर्द है, उधर सूल है, उसमें सहजन की छाल का लेप करें तो उसमें भी तुरंत आराम करता है ये सर। तो इस तरह से इसका लोकल प्रयोग भी हो सकता है और आंतरिक प्रयोग भी हो सकता है। अब बाहर की विद्युति में तो हम प्रयोग करते हैं, आंतरिक विद्युति में कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसका प्रयोग कर सकते हैं, पर आंतरिक विद्युति में भी ये काम करेगा और खुजली में भी काम करता है ये। तो इस तरह इसका उपयोग अपन अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह से कर सकते हैं। और जो व्रण होता है, जैसे घाव नहीं भर रहा है, कई बार ये डायबिटीज वगैरह का जो घाव होता है उसमें सिगरू के पत्र और तिल इनको समान मात्रा में पीस के और घी के साथ में लेप करते हैं तो घाव बहुत जल्दी भर जाता है इससे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू सर। अभी मोरिंगा पे और लोग बोलना चाहेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, तो वीना मैडम, कंचन मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? शिगरू शेवगा पे आपका क्या अनुभव है? आप शेवगा की भाजी बनाती हैं वीना मैडम, सब्जी बनाती है? हाँ सर, हमारे हाँ। खाने में तो हमेशा शिगरू की फलियां ज्यादा रहती है और पर्ण की भी हम भारतीय लोग पर्ण की भी सब्जी बना के खाते हैं। इसमें पोटेशियम है, मॉडर्न के अनुसार पोटेशियम है, विटामिन ए है, गाजर से भी ज्यादा विटामिन ए है, आयरन है, कैल्शियम है। हम ऐसा कहते हैं कि दूध में, तिल में कैल्शियम है, उससे भी ज्यादा शिगरू में कैल्शियम पाया जाता है। कफवात शामक है मगर बहुत पित्तवर्धक है। मैंने एक विद्रधि के पेशेंट को अंदर भी अन्य औषधि के साथ काढ़ा बना के शिगरू पाउडर दे दी थी। तो उसका लेते बराबर ही उन्होंने काढ़ा पिया और पूरा उसके अंग पे खुजन आ रही, खुजली आ रही और उसको बड़े बड़े ऐसे दादी शरीर के ऊपर हो गए। बहुत डर गई, पूरी लाल लाल हो गई थी। तो ये 10 साल पुरानी बात है। तो मैंने तब से थोड़ा शिगरू यूज करने के लिए कम किया, क्योंकि वो पित्तवर्धन इतना होता है उसका। वो पेशेंट ने मुझे सिखा दिया कि पित्तज व्याधि में या पित्तज प्रकृति में शिगरू बिल्कुल ही नहीं देते हैं। कष्टार्तों में देती हूँ, ये मेंसेस अच्छी नहीं हो रही, देर से हो रही है और ब्लीडिंग कम हो रहा है, तब भी मैं शिगरू अन्य औषधि के साथ देती हूँ। ज्वर में मगर कफ जो ज्वर है, जिह्वा बहुत साम है, अन्य मेरे पास में हमेशा आने वाला पेशेंट है, क्योंकि उसकी प्रकृति मुझे मालूम है। प्रायः कफ और वातज प्रकृति में मैं स्वेद जनन के लिए अन्य औषधियों के साथ शिगरू पाउडर मिक्स करके देती हूँ, क्योंकि शिगरू स्वेद जनन है। तीक्ष्ण उष्ण है तो स्वेद वह स्रोतस की जो दुष्टि कफज ज्वर में होती है, तो ज्वर उससे कम होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी मैं शिगरू का विचार करती हूँ पेशेंट की प्रकृति के अनुसार। अस्थि दौर्बल ऑस्टियोपोरोसिस में ये अच्छा उपाय होता है, ये वो उपयोगी होता है, मगर मैंने कभी यूज नहीं किया ऑस्टियोपोरोसिस में। और नेत्राभिषंद में मैं शिगरू यूज करती हूँ। शिगरू का स्वरस और मध मैं देती हूँ। अंजन नामिका, अंजुरली बोलते हैं हम मराठी में, तो उसका मैं अंजन नामिका में खाने को देती हूँ। मगर बीज मैंने आज तक कभी भी नहीं यूज किया है। बस इतना ही यूज करती हूँ उनका। हाँ,
और ये आपने जो बताया ना, पित्त प्रकोप करता है, ये रक्त दुष्टि भी करता है अगर इसका कंटिन्यू यूज हुआ तो। हाँ हाँ। इसका आपने सही बताया, तो इसका एंटीडोट क्या है? गाय का दूध और गाय का घी। नवनीत दिया था मैंने, हाँ नवनीत और जी, सही बताया आपने। बराबर। हाँ देखिए, दो तरह का होता है, एक तो सफेद फूल वाला और एक ये लाल फूल वाला। तो अपने यहाँ अधिकांश है सफेद फूल वाला मिलता है, जो कि कटु होता है। रक्त जी फूल वाला सही शायद कहीं कहीं मिलता होगा, वो मीठा होता है। तो जी वो इतना तीखा नहीं होता है और इतना उष्ण भी नहीं होता जितना अपनी श्वेत जाति वाला होता है। तो अधिकांश अपने यहाँ लोगों के यहाँ जो अपने यहाँ उपलब्ध है, वो जी सफेद जाति का ही सहजना उपलब्ध है। जी। सफेद का भी उसकी जो फलियां है वो मधुर रसात्मक है, ऐसे ग्रंथ में बोल दिया है ना, मधुर जी रसात्मक है फलियां। जी इनमें दोनों के अलग अलग भेद हैं मैडम। उसको मीठा, वो थोड़ा सा तीखा सा लगता है। वो फली का जो है मीठी नहीं लगती। वो हमने बनाया है सब्जी कई बार उसकी। वो हाँ हल्का हाँ। सा तीखा ही लगता है। अब अच्छा, सब उसको, लाल फूल वाले को कभी चखा नहीं, इसलिए उसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन ग्रंथों में दिया हुआ है कि वो मीठा होता है। उसका श्लोक कह दो क्या सर मैं? हाँ जरूर गए। शोभांजना शीघ्र। आप बोलिए मैम। शीघ्रुः सरकटु पाके तीक्ष्णोष्णे मधुरो लघु दीपन रोचनो वृक्ष क्षार तिक्तो विदाह कृत। विदाह बहुत करता है, वो हमेशा देने वाली दवा नहीं है शायद, ऐसा ही है क्या? हाँ बराबर है, कंटिन्यू नहीं देना चाहिए और कंटिन्यू हाँ, खाना भी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में तो लोग खाते हैं तो रक्त दुष्टि होती है। 15 दिन में एक बार उसकी हाँ सब्जी। खा सकते हैं, और ठंडियों में हाँ खा सकते हैं, लेकिन रोज नहीं खाना चाहिए, तो अम्ल पित्त करता है। हाँ। चलिए मेरे पीछे पीछे सब लोग बोलिए। जैसे कोई हल्की सब्जी बना ली, थोड़ी जैसे चटनी टाइप बनाते हैं ना, हल्की सी सब्जी के और सब्जियों के साथ में अपन बना ले एक्स्ट्रा में, जैसे अचार खाते हैं, हाँ जी हाँ। तो खा सकते हैं, तो दिक्कत नहीं। यदि अपन इसको भी ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो फिर जलन तो करेगा। जी। सर शीघ्र वरुण कषाय में कितने दिन देना पड़ता है? वो हम 45 डेज देते हैं, लेकिन उसमें वरुण भी होता है और भी द्रव्य होते हैं ना, तो उससे साइड इफेक्ट नहीं होता है। 45 डेज देके फिर और ब्रेक। शीघ्र का त्वक लेना चाहिए क्या, मूल? शीघ्र मूल का भी प्रयोग होता है, विद्रधि के लिए तो मूल का प्रयोग होता है। सिग्रू गुग्गुल भी आता है सर, सिग्रू गुग्गुल का भी अच्छा हाँ रिजल्ट है उसमें। आता है, हाँ विद्रधि में आता है, अर्बुद में, ग्रंथि में। हाँ, लेखन कर्म करता है, तो और जो दूध का रस है वो विरुद्ध स्वरूप करता है। बराबर। तो लॉन्ग टाइम देना पड़ता है ना सर? हाँ लेकिन ब्रेक कर करके देना चाहिए, कोई भी दवाई को एक ही कंटिन्यू नहीं देना चाहिए, ब्रेक कर करके देना चाहिए। उसका आपको मेरे हिसाब से तो 15-20 दिन में रिजल्ट मिलने लग जाएगा। उसके बाद में गैप कर दो 2-4 दिन का। जी तो मैंने दिया था एक पेशेंट को, उसके यूट्रस में फाइब्रोइड था, उसके लिए दिया था मैंने उसको। मुझे 15 दिन में रिजल्ट मिल गया उसका। जी तो मैं यहाँ तो उपलब्ध भी नहीं होता था, जो वहां से दक्षिण से मंगवाया उसको मैंने। जी। पर शीघ्रु विद्रधि में बाहर से लगाया, जैसा हम आतसी का पोटिस बांधते हैं ऊपर, हाँ उस तरह से उसका पाला, उसका पत्ते। जो पर्ण, हाँ उसकी चटनी बना के उसके ऊपर बांध दी तो पिक जाता है और फूट जाता है विद्रधि। बराबर। जी राई के साथ में लगाते हैं मैडम हम तो। राई राई जो होती है उसके साथ में लेप करते हैं, तो उससे वो या तो पक जाएगी या फूट जाएगी, दोनों में से एक काम हो जाएगा। जैसे ये सर बताते हैं हल्दी और मेथी का, हाँ तो नहीं इस तरह मैं का तो प्रयोग अपन राई के साथ में सिगरू का करते हैं, सिगरू के पत्तों का, तो उससे रिजल्ट त्वक का। और मैं तकलीफ नहीं, राई नहीं देती हूँ मैं, घृत डालती हूँ उसमें थोड़ा और लगाती हूँ ऊपर हाँ तो बांध राई के। बना के लगाते हैं मैडम, उससे मिल जाता है रिजल्ट। जो हमने उपयोग किया है वो बता रहे हैं। आपने आपके हिसाब से आपने इसका सही किया। अच्छा। जी। अभी सर आप ये लोगों में। हाँ बोलिए। यकृत विद्रधि में कौन से कितना काम करता है कि नहीं, यकृत करता में है, जो हर तरह की विद्रधि में काम करता है ये हम लोग ना इसका श्लोक बोलेंगे, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। बोलिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो बोलिए। बोलिए शोभांजना। बोलिए आप लोग। शोभांजना शोभांजनः शोभाञ्जनः शीघ्रु तीक्ष्ण शीघ्र शीघ्र गंधक अक्षीव गंधक अतीव मोचकाः मोचकः तद्बीजं तद्बीजं श्वेतमरीचं
श्वेतमरीचम मधुशिग्रुः मधुशिग्रुः सलोहितः लोहितः शिग्रुः कटुः कटुः पाके। बोलिए। कटुः कटुः पाके पाके तीक्ष्णोष्णो मधुरो लघुः तीक्ष्णोष्ण मधुर लघु मधुलघु दीपनो रोचनो रुक्षः दीपनो पाचन वृक्षः शारस्तिक्तो विदाहकृत्। शारस्तिक्तो विदाहकृत्। संग्राही शुक्रलो हृदयः संग्राही पित्त रक्त प्रकोपणः प्रकोपणः चक्षुष्य कव्वातग्नो कफवातगनो विद्रधि चवयतु कृमिन् मेदो अपचि मेदो अपचि विषप्लीह गुल्मगंड व्रणान् हरेत् श्वेतः प्रोक्त गुणो गेयो गुणो गयो विशेषात् दाहकृत भवेत् अकृत भवेत् प्लीहानं विद्रधि विद्रधि हन्ति व्रणग्नः रक्तहृत् मधुशिग्रुः रक्तगुणो विशेषात् दीपनः सरः। हाँ, तो ये जो सहजन होता है दो तरह का होता है। एक हमारे ग्रंथों में बोला है कि श्याम सहजन, और एक होता है श्वेत सहजन, और एक लाल सहजन। तीन टाइप का सहजन बोला है ग्रंथों में। एक श्याम काला सहजन, काले फूल वाला, एक सफेद फूल वाला, एक लाल सहजन। तो सहजन बीज है उसको हम लोग श्वेत मरीच बोलते हैं, ठीक है। जो लाल सहजन होता है उसको हम लोग मधुशिग्रु बोलते हैं ग्रंथों में। और श्याम सहजन जो होता है उसको हम लोग मतलब बोलते हैं कि वो ज्यादा मीठा होता है, स्वाद में और पाक में कटु रस होता है, ऐसा बोलते हैं। और शिग्रु नाम क्यों पड़ा है? शिग्रु नाम पड़ने का कारण है किनोति तीक्ष्णताम विदधाति, किया निशान ने, मतलब अत्यंत तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्णता की वजह से इसको शिग्रु बोला जाता है। उसी तरह से ये कटु रस होता है, कटु विपाक होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण वीर्य होता है, और थोड़ा मधुर भी होता है, अग्नि दीपक होता है, रोचन करता है, तिक्त रस युक्त होता है, शार्य होता है, इसमें शार्यता ज्यादा होती है। रुक्ष होता है, विदाह करने वाला होता है ज्यादा लेने पे। मल अवरोधक भी होता है, शुक्र जनक भी होता है, लेकिन ज्यादा लेने से शुक्र का क्षय भी करता है। हृदय को हितकर है, पित्त और रक्त को कुपित करने वाला है, नेत्रों के लिए आंखें अच्छा करने वाला है, कफवात नाशक है, विद्रधि, शोथ, कृमि, मेदो रोग, अपची, विष, प्लीहा रोग के लिए स्प्लीनोमेगैली हो गया है, हिपेटोमेगैली हो गया है, या फिर लिवर एब्सेस हो गया है, उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। गुल्म और गलगंड और व्रण का नाशक करता है। सहीजन सफेद सहीजन जो होता है वह दाह ज्यादा उत्पन्न करता है, लेकिन प्लीहा रोग, विद्रधि, व्रण और पितरक का नाश करता है। लाल सहजन जो होता है वो भी लाल सहजन तो सबसे अच्छा होता है कि अग्नि दीपन में ज्यादा अच्छा रहता है, पेट साफ करता है, और नेत्रों के लिए ये अच्छा होता है। और बीज का चूर्ण अगर सूंघ ले तो सिर की पीड़ा दूर कर देता है। और इसमें एक 36% निर्गंध स्वच्छ तेल रहता है, इसको हम बेन ऑयल कहते हैं। तो उसी का ये पावर रहता है कि तीक्ष्णता पाई जाती है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्टेफिलोकोकस, स्टेप्लोकोकल, और जो भी कीटाणु है, फंगस, इन सबको ये नष्ट करता है। ये इतना अच्छा है, काम करता है, एंटीबायोटिक है। इसको एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करें, मेडिसिन के रूप में, तो बहुत अच्छा काम करता है। और जहां पर भी वृक्क शोथ है, पाइलोनेफ्राइटिस है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन को दूर करना है इसका प्रयोग करें।
इसके मूल को अपस्मार, अपतंत्रक, अंगघात, जीर्ण आम वात, जलोदर, यकृत वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, अपचन में देते हैं। अगर से मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अपने सर के नोट से पढ़ा रहा हूँ, सेंधा नमक और हींग के साथ मूल और त्वक का काढ़ा बना के दे तो विद्रधि, शोथ, फोड़ा, अश्मरी, अपस्मार, अपतंत्रक में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके साथ संतरे का छिलका के साथ दे, जायफल और मूल त्वक का क्वाथ, इसका अर्क बनाए, जो इथाइल अल्कोहल के साथ मद्यसारी अर्क बनाए, उसको मूर्छा, चक्कर, जो स्नायु में दुर्बलता ही है, अपतंत्रक, अधमान, उद्वेष्टन, आंतरिक विकार, उन सब में काम करता है। मुख जाड्यता, अर्दित, पक्षाघात में इसका स्वरस देते हैं। फेशियल पैरालिसिस वगैरह में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। व्रणशोथ पे छाल को पीसकर लेप लगाते हैं और खिलाते हैं। गले की शिथिलता, मुख विकार, कृमि दंत में कवल और गंडूश कराते हैं, कुल्ला कराते हैं। और ताजी जड़ को सरसों आदि के साथ पीसकर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा ये काम करता है। संधि शोथ में, शरीर की पीड़ा में छाल का लेप लगाने से फायदा होता है। बीज का तेल संधिवात, आम वात, वातरक में मालिश करते हैं। मूर्छा में बीज का चूर्ण नाक में डालते हैं। इसका गोंद जो होता है वो ग्राही होता है, लूज मोशन को रोकता है, आम बात में प्रयोग होता है। पुष्प जो होता है दूध में उबालकर बाजीकरण के लिए, पुष्प जो होते हैं सफेद फूल होते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है बाजीकरण के लिए। और फल्ली का साग जो बनाते हैं वो पेट में जो कीड़े होते हैं आंतकृमि, उनको नष्ट करता है। कोमल पत्तों का साग खाने से पेट साफ होता है, क्योंकि एक तरह से रफेज मिलता है हमको। तो पत्तों का साग लेने से आपको खुद फील होगा, आप लोग भी खा के देखिए, पेट अच्छे से साफ होता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर, बोलिए प्लीज। आप कोई रिलेटिव ही थे तो उनके घर में ये सहजन का पेड़ लगा हुआ है। जी। तो उनका फोन आया, 55-56 साल एज है, कि मेरे घुटनों में भी दर्द है। मैंने पूछा, सूजन है, वहाँ लोकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने ऐसे ही कहा, कोई गोली बताने से अच्छा मैं, सहजन का पेड़ है आपके, तो आप एक उसकी डाली उतारिए, डली उसको कूट लीजिए या काट लीजिए पत्तों को, और 1 गिलास पानी में उसको उबाल के 1/3 रह जाए तो उसको चाय की तरह पी लीजिए। तो उन्होंने 2 दिन पिया तो उनके दर्द वर्द सब ठीक हो गई। पर 5 दिन बाद उनका आया कि नाक से मेरे ब्लड आ गया। मैंने कहा उसको बंद कर दो, मत पीना अब, और थोड़ा दूध में घी डाल के वो पी लेना। तो उसके बाद वो ठीक रही, कोई दर्द वर्द नहीं हुआ उनको। तो इसका ये 2 रक्त दिन हो पित्त गया को कि दूषित 5 दिन करता है। पीने के बाद ब्लड आ गया नाक में से। जी, ये आपने सही बताया, ये बहुत उष्ण तीक्ष्ण होता है। जो साउथ इंडिया में लोग खाते हैं तो वहां पे कैसे खाते हैं, क्योंकि वहां पे क्षारीय भूमि है, मतलब कोस्टल रीजन जितना है ना, समुद्र का एरिया, वहां पे हाँ क्षार जी। ज्यादा पाया जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अम्ल रसात्मक चीजें खाना पड़ता है। तो इसका सांबर के साथ बनाते हैं या इमली डाल के इसका प्रयोग करते हैं हाँ, तो। सांबर में भी तो खट्टा डालते ही हैं। चलिए, अंजलि मैडम पूछ रहे हैं सब्जी कैसे बनाते हैं। वीना मैडम तुम्हें भाजी कैसा बनवता है प्लीज सांगा। वीना मैडम आप सब्जी कैसे बनाती है सहजन की, कृपया बताइए, अंजलि मैडम को सीखना है आपसे। वीना मैडम आप हैं, कोई और बताना चाहेगा सब्जी कैसे बनाते हैं। सर इनके फली आती है ना हाँ सिगरू के, हाँ, उनकी सब्जी हम बनाते हैं चने के कैसे लोट डाल के, कैसे बनाते हैं बताइए। चने का आटा में बढ़िया बनती है। अच्छा। हाँ, ये फली है ना, फली जी 4-4 इंच का उनका टुकड़ा करके फिर जी। उसको चने के लोट में बनाते हैं तो बढ़िया सब्जी बनती है। अच्छा। सर महाराष्ट्र में 2 टाइप से बनती है, एक तुअर के दाल में बनती है, यानी हाँ अरहर के दाल में बनाते हैं। हाँ वो सेंग रहती है, उसका छिलका निकाल के पहले उबाल के लेते हैं, हाँ और उसको बाद में जब अरहर का दाल बनाते हैं उसमें जो उबाल आता है तब डाल देते हैं। वो हाँ पका हुआ ही रहता है तो उसमें वो अच्छा सा घुल मिल जाता है। फिर दूसरा काला मसाले में भी बनाते हैं, जो प्याज बीज लहसुन बिसुन भून के वो सब डालते हो का, जैसा काला सांबर बनाते उसमें भी वैसे उबाल के डालते। 2 टाइप से बनाते। नासिक में तो ऐसा ही बनता है। आपके घर सब लोग आएंगे, अब आप बना के खिलाइएगा। और अभी सब सौराष्ट्र में तो जब यह हो, और अभी इधर सब हाँ सब्जी अच्छी बोलिए। मिलती है, साग भाजी,
तो सौराष्ट्र का फेवरेट है ऊंधियो। ऊंधिया में सिगरू बिना नहीं चलता, ऊंधियो बनाते हैं उसमें। जी चले, अभय सर क्या बता रहे थे नासिक का? ये जो कोकण पट्टी है ना हमारा नासिक की, हाँ उधर तो ऐसा पका देते हैं क्या, उसमें वो फली कौन सी है और ये सेंग कैसे इतना पका देते हैं। और वो चने का अपन क्या बोलते, बेसन बनाते, महाराष्ट्र में पिठला बोलते, हाँ उसमें डाल देते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ वो भी ऐसे ही बढ़िया बना। इतना टेस्टी खाते हैं, वाह। हाँ, इधर गजब। कोकण पट्टी में खाते हैं नासिक। जी वीना मैडम, आप पेशेंट देख रही हैं क्या? आप कैसे बनाती हैं? वीना मैडम का सुनना था। वीना मैम पेशेंट देख पत्ते का भी सब्जी बनाते ना, चटनी जैसा पत्ते का भी बनाते, कोई कोई प्याज डालते बनाता है, कोई ऐसा भी बनाता अच्छा, है। हाँ, जो कोई तो गणपति का स्तोत्र सुन रहे हैं, हरिहर सर। आप समझ आया, जी मंत्र सर, बज रहे हैं। जी सर, सही बात। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? चंपा मैडम, आप कैसे बनाती है सांबर सहजन का, बताना चाहेंगी? क्या गंगवार सर कुछ बोलना चाहेंगी? मुनमुन जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। महाजन सर, जितेंद्र कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते मैंने हैं? फेसबुक पे किसी का देखा था, तो हाँ उन्होंने फलियां 4-4 इंच की काट के उसको हाँ पानी में उबाला, फिर उसका गुद्दा निकाल लिया हाँ, मसल के, तो उसमें आटा डाल के फिर रोटी बना ली। अच्छा ऐसा बताया था उन्होंने। अच्छा बनाई तो कभी नहीं ऐसे, पर अच्छा। ऐसा उन्होंने बताया था कि ये अच्छा वृक्ष होता है जी, गुद्दा इसका। और सर हाँ बोलिए। यकृत विद्रधि में हमें उसका यूज करना है तो कैसे हाँ, करें? वरुण शिग्रू क्वाथ आता ही है ना सर मार्केट में, वो दे, या शिग्रू का मूल का क्वाथ दे। लेकिन हम ज्यादा लेने से कोई पित्त का प्रकोप ना हो, वो ध्यान में रखे। पित्त प्रकृति वालों को वो 3 महीना हो गया सर, ऑपरेशन क्या है, लिवर में था विद्युत, तो अभी पस फॉर्मेशन में था, वैक्यूम लगा रखा है और पस निकलता है अभी। हाँ, तो आप दीजिए ना सर, ये एकेटी सूक्ष्म त्रिफला के साथ अनुपान में दीजिए ना। हाँ, एक सूक्ष्म त्रिफला और सिगरू वरुण हाँ कसाई, हाँ। और कुछ साथ में देता था। एक और चीज बताए, हमारे ग्रंथों में बताए, 1 मिनट रुकिए, छींक आ रही है। ऐसा बताया है कि एक लोकोक्ति है, जो कहावत होता है ना, लोक में मतलब लोग बोलते हैं, सोंठ सुहागा सेंधा गांधी, सहीजन के रस में बरिया बांधी, 70 शूल और 80 बाई, कहे धनंतर छन में जाई। इसका मतलब है कि शुंठी लेना है, सुहागा लेना है, सेंधा नमक लेना है, गांधी क्या होता है पता नहीं, सहीजन के रस में लेके बांध देना है। तो 70 टाइप के जो शूल होते हैं और 80 टाइप का जो झटका होता है, अपस्मार अपतंत्र का जो बाई ऐसे झटके आते हैं, उन सब में ये क्षण में, कुछ क्षण में ही चला जाता है, ऐसा धन्वंतरी भगवान बोल रहे हैं। ये लोकोक्ति है। उसी तरह से इसका काढ़ा जो है आसावरिष्ठ, उसमें भी डालने के लिए वाग्भट चिकित्सा स्थान में बोला है कि दत्ता वापो यथा दोषम अपक्वम अंति विद्रदिम। मतलब इसका काढ़ा जो है आसावरिष्ठ में डाल दें बनाते टाइम, तो ये विद्रदी को नष्ट करेगा, जो भी आसावरिष्ठ बनाएंगे तो। इसी तरह से वाग्भट में बोला है पान भोजन लेपे लेपेशु मधु शीघ्र प्रयोजिता। पीने के लिए काढ़े का रूप में मतलब सूप के रूप में युष कल्पना बना के दाल के साथ, भोजन में या लेप में मधु शिग्रू का प्रयोग करें। और वाग्भट में ही बोला है क्वातश चिग्रू मूलोत्था कटुष्ण अश्मरी पातना। मतलब काढ़ा लेते हैं, चिग्रू मूल का काढ़ा बना के लेते हैं तो कटु और उष्ण होता है, अश्मरी को निकाल देता है। इसी तरह से धन्वंतरी निघंटु में बोला है शिग्रू तिक्ता कटुष्टोष्णा कफशोष समीर जित कृम्य आम विश्व में दग्नो विद्रदि प्लेह गुलमनुत। मतलब यह कटु और उष्ण है, तिक्त रसात्मक है, कटु रस भी है, कफ और वायु को और कफ और शोथ वायु को जीत लेता है, कृमि आम विष को मेद को नष्ट करता है, विद्रदि प्लीहा रोग गुल्म को नष्ट करता है। इसी तरह से शुश्रु संहिता में बोला है कि शीघ्रु तेलानी तीक्ष्णानी लघुष्ण वीर्यानी कटुनी कटु विपाक निसरण्य अनिल कफ कृमि कुष्ठ प्रमेह शिरोरोगापहाराणी चेती। मतलब यह शीघ्र तेल जो है लघु और उष्ण रहता है, उष्ण वीर्य का रहता है, कटु विपाक का रहता है, और यह वायु और कफ को दूर करता है। कृमि कुष्ठ मेह, मेह की भी बीमारियां है, जो नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड है, उसमें अगर इसका काढ़ा दिया जाए तो वो प्रमेह में भी अच्छा काम करता है,
शिग्रू जो है वो डायबिटीज रिलेटेड, क्योंकि कफ की बीमारी है, प्रमेह रोग, तो कफ की मतलब प्रमेह की हर व्याधि में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यह पूरी तरह से नष्ट कर देता है, मतलब इसको कंटिन्यू लेना पड़ता है शिग्रू का। तो ये डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनल डिटैचमेंट, डायबिटिक मैक्युलोपैथी, डायबिटिक किडनी फेलियर, डायबिटिक मतलब जो भी है ना, गैंग्रीन होना, इन सब में शिग्रू का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। चलिए वीना मैडम, अकील जी, डॉक्टर अकील अहमद जी कुछ बोलना चाहेंगे? दिलकश मैडम, गंगवार सर, हाँ अकील जी बोलिए, आप लोग मुस्लिम लोग कैसे प्रयोग करते हैं शिग्रू का? सर हमारे यहाँ तो इसकी सब्जी बनती है, उसमें उस टुकड़े टुकड़े करके हाँ। 3 इंच 2 इंच का, और उसमें आलू मिक्स करके हम लोग के यहाँ सब्जी बनती है इसकी। और नॉनवेज के साथ बनाते हैं कभी? नहीं, नॉनवेज के साथ नहीं, जनरली सांभर बनाया या फिर सब्जी बनती है, अक्सर बन जाती है सब्जी, तो हम लोग से इस्तेमाल करते हैं इसका। मतलब आप कहाँ दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली दिल्ली में में भी रहते प्रयोग हैं। होता है इसका? हाँ। हाँ, है सर, महंगा मिलता है काफी। वैसे हमारे यहाँ एक औरत काम करती है, तो अक्सर उसके यहाँ पेड़ है तो ला देती है 10-12 दिनों पर, हफ्ते दिनों पर। जी। एक फेसबुक पे अनिल पाटिल जी बोल रहे हैं कि 5 भौतिक चिकित्सा में शोभांजन नाम से इस्तेमाल करते हैं, आम बात में पार्सनी शूल, जो मतलब टांच दुखता है ना, अपने एड़ियां दुखती है उसमें करते हैं, विद्रधि में करते हैं, अपेंडिसाइटिस में भी प्रयोग करते हैं। वाह क्या बताया इन्होंने, बहुत अच्छा बताया। चलिए और किसी को कुछ बोलना है शिग्रू के बारे में? किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। और सर हमारे जो अभी हरिहर सर पूछ रहे थे उसके विद्युति के बारे में, हाँ उसमें यदि प्रियांतक चूर्ण में उसमें 8-10 ड्रग्स हैं, भूमि आम्ला वगैरह, और उस तरह से वो 8-10 ड्रग्स वो, और साथ में शिग्रू का अंदर का प्रयोग किया जाए और साथ में भार्गवी लेप किया जाए उसका, तो उसमें शायद ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। जी सर। जी। यकृत प्रियांतक में 10 ड्रग्स है, उसमें 9 या 10 हैं। सर लिख के दे देना, उसमें इतना हाँ, याद मैं नहीं रहेगा। यकृत प्रियांतक मैंने बनाया भी है उस चूर्ण, उसका अच्छा रिजल्ट है उसमें। पिलिया के एब्सेस वगैरह में, पिलिया का जो ये यकृत का जो लीवर वगैरह का जो विद्युति है उसमें अच्छा रिजल्ट है उसका, यकृत प्रियांतक चूर्ण का। प्लानेट ने बनाया है वो, उसका रिजल्ट अच्छा है। उसका कड़वा जरूर बहुत ज्यादा हो जाता है वो उसमें। जी। और ने इसका अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने इस पे बहुत रिसर्च किया है शिग्रू पे, मतलब मोरिंगा पे इतना रिसर्च हुआ है, इतना हुआ है ना जितना किसी पे नहीं होगा। तो मोरिंगा जो है इसमें 4 हाइड्रोक्सी मेलानिन, वेनिलिन, मॉर्गिनिन, मोरिगिनिन, बायरेनॉल, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटोनाइट्रिल, बेंजीन, लिजोथायोसाइनेट, टायरिगोस्पर्माइन, कैरोटीन मतलब जो विटामिन ए रहता है वो भी रहता है, फ्लेवोनोइड्स, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन कंपोनेंट, वेरियस एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन, फैटी एसिड्स, पायरोचिन, टायरोस्पर्मिन इसमें पाया जाता है, जो एंटीबायोटिक रहते हैं, ये सब जितने भी हैं बहुत एंटीबायोटिक है। और ये हाई बीपी को ठीक करता है, तो हाइपोटेंसिव है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, डिप्रेसेंट है, हिपेटोप्रोटेक्टिव मतलब यकृत को प्रोटेक्शन देता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी कैंसरस, एंटीबायोटिक, और ये स्टिमुलेंट है, एंटी ट्यूबरकुलर मतलब टीबी में भी बहुत अच्छा काम करता है, एंटी इनफर्टिलिटी, इतना अच्छा है। लेकिन अगर ये ज्यादा दिया जाए, बीज को ज्यादा दिया जाए, तो ये करता है मतलब फर्टिलिटी को कम भी करता है, अवृश्य बोला है, इसको नहीं देना चाहिए। और दूसरा मोरिंगा जो रहता है, ये ऐसा पाया गया है कि ये मेद को भी कम कर देता है, फैट्स को ये कम कर देता है। और इसके जो रूट्स होते हैं उसमें उसको प्रयोग किया गया एल्बिनो माइस में, तो जब उसमें पाया गया तो चूहों को ये मार देता है इसका रूट, तो इसीलिए चूहों को मारने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें बहुत रिसर्च हुआ है, तो आगे हम और बात करेंगे। सर जो जिम करते हैं ना बच्चे, जिम, हाँ वो इसके पत्तों का चूर्ण बहुत खाते हैं वो, प्रोटीन वगैरह के लिए। जी।
वो मंगाते हैं स्पेशली इस चूर्ण को, उसका उपयोग करते हैं वो जो जिम करते हैं बच्चे वो। जी, मोरिंगा का प्रोटीन। हाँ हाँ, डायबिटीज के जितने भी बीमारियां हैं, कॉम्प्लिकेशन, सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। चलिए, अब ऐसा लग रहा है कि श्री गुरु का प्रयोग हर बीमारी के लिए करना चाहिए, बस रक्त पित्त और जिनको पित्त की बीमारी है उनको नहीं करना है, बाकी सबको करना है। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों का। मैं अब सेशन बंद करता हूँ। अब रात को 9 बजे मिलेंगे और सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, प्रणाम।